गाइस, आज मैं शिनचैन का एक हॉरर एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा डरावना है और जिसमें एक हॉरर डॉल के बारे में बताया गया है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें मसाओ दिखाया जाता है और वो एक राजा की कहानी सुना रहा होता है जो अपने बेटे का जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए उसे एक हॉरर डॉल गिफ्ट देता है। उसको नहीं पता था कि ये डॉल हॉरर है और उसके बाद वो डॉल पूरे महल में अफरा तफरी मचा देती है। मसाओ स्टोरी सुनाते सुनाते रोने लग जाता है और तभी सीन चेंज होता है और हमें चांदनी रात दिखाई जाती है जहाँ पर रोड पर हिरोशी आ रहा होता है अपने काम से वापस अपने घर की तरफ और वो नशे में होता है क्योंकि उसने बहुत सारी वाइन पी ली होती है। हिरोशी रास्ते में जा ही रहा था झूमता झूमता, लेकिन तभी उसकी नजर अपने लेफ्ट साइड में कॉर्नर में पड़ती है जहाँ पर एक डॉल रखी हुई थी। वो वहीं पर रुक जाता है और उस डॉल को घूरने लगता है। देन हिरोशी को वो डॉल पसंद आ जाती है या आई थिंक वो डॉल हिरोशी पे कुछ जादू कर देती है कि हिरोशी उस डॉल को उठाता है और बोलता है ये डॉल तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है, चलो इसे हिमावारी के लिए ले जाता हूँ। हिरोशी उस डॉल को उठाकर सीधा अपनी घर की तरफ जाने लगता है। सीन चेंज होता है और हमें हिरोशी का घर दिखाया जाता है जहाँ पर मिक्सी को वो डॉल दे रहा होता है। हिरोशी कहता है ये देखो मिक्सी, मुझे ये गिफ्ट दी है किसी जानने वाले ने और ये मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। मिक्सी खुश हो जाती है और कहती है कि ये डॉल तो बहुत अच्छी है। रात बहुत हो चुकी थी, हिमावारी सो गई थी, इसीलिए मिक्सी और हिरोशी डिसाइड करते हैं कि वो इस डॉल को हिमावारी को सुबह गिफ्ट करेंगे और उसके बाद दोनों वहीं पर उस डॉल को रखते हैं और सोने के लिए चले जाते हैं। जैसे ही सबके सब सो जाते हैं और उसके बाद जैसे ही सन्नाटा हो जाता है घर में, वैसे ही वो उस डॉल का सीन हमें दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर रखी थी और अचानक से वो डॉल अपनी गर्दन घुमाती है और तेज की हंसने लगती है और उसकी हंसी बहुत ही ज्यादा डरावनी थी। वो डॉल कमरे के बाहर आती है और मेन एंट्रेंस पे आती है। वहाँ पर आने के बाद वो वॉल की तरफ देखने लग जाती है और ऐसा करते हुए वो बहुत ही ज्यादा डरावनी लग रही थी। उसके बाद वो फ्लोर पे चारों तरफ कीले बिछा देती है और इंतजार करने लगती है कि कोई आए और इन कीलों पर चढ़े और वो कीले उसके चुभ जाए। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पर शिनचैन आ जाता है जिसे देखकर वो डॉल बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन शिनचैन पैदल नहीं आता है, वो अपनी बाइसिकल पर आता है जिसे देखकर वो डॉल गिर जाती है। उस डॉल की आवाज सुनकर शिनचैन पीछे की तरफ देखता है जहाँ पर उसे वो ही डॉल गिरी हुई दिखती है। शिनचैन उस डॉल को उठा लेता है और उसके बाद उस डॉल से पूरी पूरी डांस करवाता है। लेकिन तभी शिनचैन की मॉम आती है और उसके सर पे एक फोड़ा बना जाती है और कहती है कि तुमने फ्लोर्स पर इतनी सारी कीलें क्यों बिछा रखी है शिनचैन। उसके बाद शिनचैन की मॉम उन सारी कीलों को समेटती है और अंदर की तरफ जाती है और शिनचैन ये भी बोलता है कि मॉम मैंने ये सब नहीं करा। शिनचैन की ये हरकत देखकर वो डॉल बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि अब मैं इस फैमिली में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। तभी उस डॉल की आइस में से एक एनर्जी निकलती है जो कि सीधा मिक्सी, हिरोशी और शीरो पर गिरती है। उसके बाद मिक्सी और हिरोशी बहुत ही ज्यादा अजीब सा बर्ताव करने लग जाते हैं और आपस में ही लड़ने लग जाते हैं। उनके चेहरे बहुत ही अजीब से लग रहे थे। लेकिन तभी वहाँ पर हिमावारी आ जाती है और वो दोनों अचानक से नॉर्मल हो जाते हैं। वो दोनों कहते हैं कि हिमावारी हम तुम्हारे लिए डॉल गिफ्ट लाए हैं। जैसे ही हिरोशी उस डॉल को हिमावारी को देता है वैसे ही वो डॉल कहती है कि अब मैं सच में किसी को नहीं छोड़ूंगी। हिमावारी उस डॉल को खेलते खेलते उछालती है और उसे दीवार में दे के मारती है। उसके बाद वो डॉल फिर से बोलती है इस बार तो मैं पक्का इस फैमिली में से किसी को नहीं छोड़ूंगी। तभी सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि हिरोशी अपने काम के लिए ऑफिस जा रहा होता है। लेकिन वो तभी कहता है पता नहीं क्यों आज मुझे अजीब अजीब सा लग रहा है। और तभी हमें मिक्सी दिखाई जाती है जो कि यही सेम डायलॉग कहती है कि मुझे आज अजीब सी फीलिंग आ रही है।
यहाँ पर शिनचैन शीरो को खाना डाल रहा था, लेकिन शीरो बहुत ही डरा हुआ था। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो डॉल हिमावारी को हिप्नोटाइज कर लेती है और उसके बाद हिमावारी को वो कहती है कि तुम बाहर जाओ और वो जो लकड़ी का डेक है उस पर से कूद जाओ। तभी हिमावारी उसकी बात मान के वहां जाने लगती है, लेकिन शिनचैन उसे पकड़ के रोक लेता है और कहता है कि क्या कर रही हो हिमावारी, तुम गिर जाओगी। शिनचैन हिमावारी की डायरेक्शन चेंज कर देता है, जिसकी वजह से हिमावारी उस डॉल को ही पिचकाते हुए निकल जाती है। हिमावारी की दबाने की वजह से उस डॉल का मुंह पिचक जाता है। उसके बाद शिनचैन अपने बट उस डॉल के मुंह पे लगा देता है। उसके बाद शिनचैन उस डॉल को टकला कर देता है और उस डॉल को एक अंकल जी बना देता है। फिर एक्शन कामिन वाली किक मार के जैसे ही शिनचैन उस डॉल को दूर फेंकता है, तभी वो डॉल तेजी से शिनचैन की तरफ गुस्से में बढ़ती है, लेकिन शिनचैन फिर से एक्शन कामिन किक मार के उसे दूर फेंक देता है। उसके बाद वो डॉल सीधा हिमावारी के बदबूदार डायपर पे जाके पड़ती है। फिर मिक्सी उसे देख लेती है और कहती है, अरे ये डॉल इस बदबूदार से डायपर पे क्यों पड़ गई है। और मिक्सी शिनचैन से कहती है कि अब इस डॉल को कूड़े में ही फेंकना पड़ेगा। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि रात हो गई होती है और वो डॉल वहीं उसी कोने में पड़ी होती है जहाँ से हिरोशी ने उसे उठाया था। फिर वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि उस डॉल को देखता है, लेकिन उठाता नहीं है क्योंकि उसे वो डॉल देखने में बहुत गंदी लग रही थी। उसके बाद वो आदमी आगे चले जाता है और वो डॉल वहीं पर पड़ी रहती है और बोलती है कि आज के बाद मेरी कहानी खत्म। और यहीं पर हमारा एपिसोड एंड हो जाता है। अब जरा काम की बात कर ली जाए तो दोस्तों, आपको क्या लगता है अगर वहाँ पर घर में शिनचैन नहीं होता और सिर्फ हिमावारी होती तो क्या वो डॉल शिनचैन की फैमिली को बर्बाद कर सकती थी या नहीं? इसका जवाब है कि हाँ, वो कर सकती थी, लेकिन 50% प्रॉब्लम शिनचैन की वजह से सॉल्व हो जाती है नोहारा फैमिली की, और 40 से 50% हिरोशी की वजह से। अगर शिनचैन घर पर नहीं होता और हिरोशी भी घर पर नहीं होता तो बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती थी इस डॉल की वजह से। देखो, आज ये वीडियो इसलिए लंबी हो रही है क्योंकि मैं एक अनाउंसमेंट करने वाला हूँ जो कि मेरी चैनल्स की वीडियो को लेकर है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अब से मैं ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग वीडियोस डालूंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ मेरे सब्सक्राइबर आजकल मेरी वीडियोस ज़्यादा एंजॉय नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग वीडियोस डालूंगा ताकि उनको अच्छा लगे और उनको खुशी भी हो कि मैं आखिरकार लॉन्ग वीडियोस डालने लग गया हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि मेरी शॉर्ट्स वीडियो पे ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते हैं एक्सेप्ट लॉन्ग वीडियोस। आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपके दिमाग में कोई भी थॉट्स है इस चैनल से रिलेटेड कि इस चैनल पे ये आना चाहिए या फिर कोई दूसरा एपिसोड आना चाहिए, तो ये भी बताइए। और आपके पास कोई शिनचैन का कोई स्पेसिफिक हॉरर एपिसोड है तो प्लीज़ उसका नाम भी मुझे कमेंट करिए और मुझे लिंक प्रोवाइड करा दीजिए ताकि मैं उस पर भी एक एक्सप्लेनेशन वीडियो बना सकूं। और यार प्लीज़, अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है, थोड़ा सा भी आप डरे हैं, थोड़ी सी भी इंटरेस्टिंग लगी है, एग्जैक्टली थोड़ा सा भी आप डरे हैं इस वीडियो को देख के, तो ज़रूर से यार लाइक कर देना। और हाँ, कमेंट्स लिखना मत भूलना यार, मैं देखता हूँ बिल्कुल भी कमेंट नहीं आते हैं मेरे पास, तो कमेंट्स करना, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, कैसी भी हो, लेकिन कमेंट्स यार भर जानी चाहिए आपकी तरफ से। सो मिलेंगे अगली वीडियो में ऐसे ही हॉरर कंटेंट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।